अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे का पास कहता फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे जी के बराबर, ठीक है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली जी के बराबर ही लेट किया जाता है, तो हम भी इसको जी के बराबर लेट कर लिया। अब ये है हमारे पास 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। स्क्वायर ओपन कैसे कहते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मैं लिख देता हूँ। ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, ये हमारा फार्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब हम इस फार्मूले को इधर ओपन करेंगे। इधर इसमें ए क्या है? 8 है और बी क्या है? 3 आयोटा। ध्यान से इसी तरह ओपन करना है। ए की जगह आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह आ जाएगा 8, बी की जगह आ जाएगा 3 आयोटा प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा? 3 आयोटा का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 8 द 16, 8 16 3 द 48 आयोटा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। शाबाश। तो ये -1 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा? -9। 64 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 6 55 -48 आयोटा। तो ये हमारे पास जी आ गया बच्चों, लेकिन हमने तो फाइंड करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें आपने मुझे बताना है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट आर ऑफ जी, रियल पार्ट कौन सा है इसमें जिसके साथ आयोटा नहीं होगा? वो क्या है हमारे पास? 55। ओके, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है। आयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या होगी? -48। तो ये हमारे पास रियल और इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 + 3 आयोटा की -1। हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया जी के बराबर। अब पावर -1 है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसका मतलब पावर क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। तो 1 पावर को हम सिंपल लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा 1/5 + 3 आयोटा। ये लिखा हुआ ना 5 + 3 आयोटा, इसकी पावर पूरे की क्या है? 1 है। ठीक है, हर नंबर की पावर 1 होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये पावर माइनस में थी, हम इसको नीचे ले आए, ये पॉजिटिव होगी। जब हम इसको नीचे लेके आए ये पॉजिटिव हो गया इसका रेसिप्रोकल लेने से, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? आयोटा आ गया। हमने पढ़ा था अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं? उसको रैशनलाइज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 5 + 3 आयोटा, हम इसको 5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 आयोटा। नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a + b आयोटा, a - b आयोटा किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसलिए फार्मूला इस तरह चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी यही किया था। यहाँ तक हो गया हमारा बात। अब a + b आयोटा और a - b आयोटा बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसमें a है 5, b है 3, क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 दा 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 25 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 34। 34 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया। यहाँ तक तो हो गया। अब रह गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए हमारे पास जो हमारे पास जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा होता, ये क्या है हमारे पास? ये रियल पार्ट है और ये वाला क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट की जगह आ जाएगा 5/34 और इमेजिनरी पार्ट की जगह आ जाएगा -3/34। इस तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? थर्ड पार्ट है हमारे पास। 4 - 5 आयोटा की पावर -1। पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर +1 होगा। इसमें भी डिनोमिनेटर में क्या आ गया? आयोटा आ गया, वही मसला आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? -5 आयोटा है, 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे।
मीन्स उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 + 5 आयोटा आ जाएगा। लेकिन नीचे हमारे पास वही 4 - 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा, a + b आयोटा a - b आयोटा वाला फार्मूला लगेगा। वो क्या था, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। -5 नहीं लिखना, 5 है। अगर -5 लिखें फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि a और b लेना है हमने। ठीक है, इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 में 25 ऐड करेंगे कितना आ गया 41। ओके हो गया। अब 41 आ गया है, 41 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 4 के साथ भी 41 डिवाइड कर दिया, 5 के साथ भी 41 डिवाइड कर दिया। अब रियल पार्ट क्या है 4/41, इमेजिनरी पार्ट क्या है जिसके साथ आयोटा होता है 5/41। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, अब इसमें पावर है -2। पहले हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस हो गया। अब पावर 2 है तो हमारे पास वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पीछे लगाया था, a - b का होल का a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे, a की जगह है 4, b की जगह है 3 आयोटा। क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर -2, a की जगह 4, b की जगह 3 आयोटा + 3 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। 2 4 दा 8, 8 3 दा 24 आयोटा आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 आयोटा का स्क्वायर -1, तो हम क्या लिख देंगे -9। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। -24 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब फिर वही मसला आ गया कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू तो उससे मल्टीप्लाई वही आ जाएगा, नीचे हमारे पास वही फार्मूला लगेगा a + b आयोटा और a - b आयोटा बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। इसके बाद हम स्क्वायर ले लेंगे, जो हमारे पास 7 है 7 का स्क्वायर लेंगे वो होता है 49 और दूसरा था 24 का स्क्वायर लेंगे वो होता है 576। ओके, ये आ जाएगा 29 + 576। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। 625 को इन दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया। ओके हो गया सर। लेकिन अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, वही जिसके साथ आयोटा नहीं आता वो रियल पार्ट होता है और आयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास z है 3 + 2 आयोटा 4 + 3 आयोटा की पावर है -1। ठीक है, इसकी पावर है -1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें 4 + 3 आयोटा को ऊपर ले जाएं 3 + 2 आयोटा को नीचे लें, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लें तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। हमने रेसिप्रोकल लिया तो पावर प्लस होगी। 4 + 3 आयोटा 3 + 2 आयोटा, पावर तो ख़त्म हो गई लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका जो कॉन्जुगेट है 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, पहले हम 4 को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर 3 आयोटा को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई। 4 3 दा 12, 4 2 दा 8 आयोटा, 3 3 दा 9 आयोटा, 3 2 दा 6 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे वाली वैल्यू थी जो वही फार्मूला लगेगा a + b आयोटा और a - b आयोटा किसके बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 9 में 4 ऐड करेंगे 13। लेकिन अब देख रहे हैं ये 12 - 8 आयोटा है, ये +9 आयोटा है। 8 में से 9 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर -1 था, जब -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 आ गया। 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 को हम 13 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 18/13 और आयोटा के साथ क्या होता है 1 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। रियल पार्ट क्या होगा 18/13, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 1/13। ओके, इसको आयोटा/13 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा 1/13 ही आएगा क्योंकि सिंपल आयोटा हो तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। अब इसको ध्यान से देखना है, ये है 2 - आयोटा 2 + आयोटा, पावर -2 है। पावर एक तो 2 है, दूसरी -2 है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + आयोटा ऊपर चला जाएगा, 2 - आयोटा नीचे आ जाएगा, तो पावर तो हो गई पॉजिटिव। ओके,
अब पावर पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसके या तो हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा, या हम ये जो अंदर वाली वैल्यू इन दोनों को सोल्व कर लें, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका स्केयर ले लेंगे। ठीक है, चले मैंने ऐसे किया इस पार्ट में कि मैंने पहले अंदर वाली वैल्यू को सोल्व कर दिया, स्केयर को एज इट इज़ रहने दिया। जब अंदर क्या आ रहा है 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 माइनस आयोटा, इसलिए मैंने 2 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में था, उसे 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारे पास वही फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऊपर क्या था 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, पहले मैंने फर्स्ट वाला 2 लिया, इसको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इस आयोटा को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये जो होल स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ गया। अब देखना मल्टीप्लाई किया है ध्यान से, 2 को पहले 2 से किया, क्या आ गया 4, 2 को आयोटा से किया 2 आयोटा आ गया, फिर आयोटा को 2 से किया 2 आयोटा आ गया, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब ये 2 आयोटा में 2 आयोटा ऐड होकर कितना आ जाएगा 4 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। नीचे 5 का मैंने दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब हमने इसका स्क्वायर ओपन करना, 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया, 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह ओपन होगा। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये हमने अब 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर ओपन करके क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 2 3 दा 6, 6 4 दा 24 आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा -16। 9 में से -16 करेंगे तो -7 आ जाएगा। 24 आयोटा एज इट इज़ आ गया। इन दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास -7/25 रियल पार्ट हो जाएगा, 24/25 इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट है क्वेश्चन 1 का। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करेंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट को देखें ध्यान से। इसमें उसने पावर पॉजिटिव दिया लेकिन स्केयर आ रहा है। ये इसमें भी हम पहले इस अंदर वाले को सोल्व कर सकते हैं, फिर उसका स्केयर ले सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। इसमें मैंने कहा कि पहले हम इसका स्केयर लेंगे, फिर इसका लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम इसका स्केयर खत्म करेंगे। ठीक है, ताकि दोनों पार्ट्स में से जो आपको अच्छा लगे, वैसे आप 6 को भी कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों का पहले स्केयर लेकर सोल्व करेंगे तो आप 6 को भी इस तरह कर सकते हैं। और ये 7 वाले को पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी कि पहले अंदर वाले को सोल्व करके लास्ट में स्केयर भी ले सकते हैं। ओके, कोई मसला नहीं है। मैंने इसमें पहले स्केयर ले लिए दोनों को, ऊपर वाली वैल्यू का भी नीचे वाली वैल्यू का भी। ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर लेंगे तो a माइनस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला ओपन होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नीचे वाले में प्लस वाला फार्मूला a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वो बचपन वाला फार्मूला यूज़ होगा। ओके, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 2 दा 4 आयोटा आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, इसलिए क्या आ जाएगा -4। नीचे में इससे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 आयोटा आ गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो। ये 1 और ये 1 आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए नीचे वाले। 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 -4 आयोटा रह गया, नीचे क्या आ गया 2 आयोटा। ओके, अब डिनोमिनेटर में 2 आयोटा आ रहा था, इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए मैंने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला 2 आयोटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला 2 2 दा 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा आ गया, प्लस माइनस 2 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 दा 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो इसका मतलब ये 8 जो माइनस का था ये किसका हो जाएगा प्लस का हो गया। ठीक है, अब इस मैं दोनों वैल्यू को 4 पे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे देखना 4 1 दा 4 4 2 दा 8, आगे इस पे 2 पे कटेंगे 2 3 दा 6 2 2 दा 4। ठीक है, ये -2 रह जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3/2 रह गया। रियल पार्ट क्या आ गया हमारे पास बताओ ना, रियल पार्ट आ गया -2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा 3/2। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2
कहता है सोल्व द सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको सिमल्टेनियसली सोल्व करना है और हमने W और Z की वैल्यू को फाइंड करना है। हमने पहली वाली इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का और दूसरी वाली को नाम दे देते हैं 2 का। पहला मेथड तो ये है कि हम W को उस तरफ ले जाएं, इस वाली वैल्यू को इस तरफ ले आए तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। उस W की वैल्यू को हम इधर क्वेश्चन 1 में पुट कर दें, उसको सिंपलीफाई कर दें तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस Z की वैल्यू को क्वेश्चन 1 या 2 में पुट करें तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके कोफिशिएंट सेम करें, W के या Z के। अब देखो इधर Z के साथ आ रहा है 3, इधर Z के साथ आ रहा है 2 माइनस आयोटा, कोफिशिएंट कैसे सेम करें? इधर W के पास आ रहा है 2 प्लस आयोटा और इधर आ रहा है सिर्फ माइनस W। अगर हम इस इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देना तो जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी उसके और उसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यानी अगर 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दे इक्वेशन 2 को, ठीक है। अब हम चाहे W की वैल्यू निकाल के पहले उसमें पुट करके कर सकते हैं, ये कोफिशिएंट सेम करके भी कर सकते हैं। मैंने स्कूल में क्लास में W की वैल्यू निकाल के करवाया था, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि कोफिशिएंट सेम करके इसको करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कोफिशिएंट की वजह से ही करेंगे। चलें हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं? 2 प्लस आयोटा के साथ। इक्वेशन 2 पूरी को करवाना है, ओके। चले पहले करवाते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, साथ Z एज इट इज़ आ गया, माइनस 2 प्लस आयोटा 7 W एज इट इज़ आ गया। इधर क्या आ जाएगा? 2 प्लस आयोटा 7 माइनस 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया, ओके। ये हमने पूरी इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। अब ये देखो, ओहो सॉरी, अब ये देखो ये क्या है? A प्लस बी आयोटा A माइनस बी आयोटा, ये तो ये फार्मूला बन रहा है। इसकी जगह हम फार्मूला लगाते हैं, क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर और आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 1, क्या आ जाएगा? प्लस 1 का स्क्वायर। ये Z एज इट इज़ आ गया। इस पे हमने फार्मूला लगाया। आगे इसको हम तो हमने सेम करना था, इसको नहीं छेड़ना, 2 प्लस आयोटा W को एज इट इज़ रहने देना है। और दूसरा काम क्या करना है? कौन सा करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले 2 को करवाते हैं दोनों के साथ। 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा आ गया। आयोटा को -1 से करेंगे माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 1 का स्क्वायर 1, Z एज इट इज़। 2 प्लस आयोटा को नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो हमने कोफिशिएंट सेम किया है, ये सारा एज इट इज़। अब इधर देखो, चलो एक स्टेप और करते हैं, -2 आयोटा में से आयोटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो -1 और -2 -3 प्लस आयोटा आ गया। ये 4 + 1 करेंगे, ये आ जाएगा 5 Z। इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो कोफिशिएंट सेम किया है। इसको अब हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब आपने गौर करना है, गौर क्या करना है? आपने गौर ये करना है कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को नहीं, और 2 को नहीं, 1 को देखें तो इसमें भी 2 प्लस आयोटा आ रहा है, इसमें भी 2 प्लस आयोटा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इसका मतलब W वाला फैक्टर कैंसिल, सिर्फ किसका बचेगा? Z वाला फैक्टर बचेगा। उधर से हमारे पास Z की वैल्यू निकल आएगी। Z की वैल्यू को हम जिसमें मर्जी में पुट करके W की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके, गॉट इट। चले एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, 1 और 3 को ऐड करना है। पहले 1 लिखते हैं, 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा W 11 माइनस आयोटा। अब इक्वेशन 3 को लिखना है, 5Z 2 प्लस आयोटा W -3 प्लस आयोटा। अच्छा जी, अब ये वाली वैल्यू जो है ना, ये दोनों तो कट गई।
5z में 3z ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 8z। ओके, अब 11 में से 3 माइनस करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आयोटा माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएंगे, आयोटा और आयोटा ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि रियल पार्ट में होता है, इमेजिनरी में होता है ना, ये कैंसिल हो गया। अब ये 8 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/8, तो z बराबर आ गया 1 के। z शरीफ 1 आ गया। अब z की वैल्यू को जहाँ मर्जी पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। z की वैल्यू को जहाँ मर्जी पुट कर दो वहाँ पे w आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 में पुट करना नहीं यार सही रहेगा, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, क्योंकि उधर w अकेला है, w फाइंड करना है। पुट इन इक्वेशन 2, जितना इजी हो सके हम उतना इजी करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया z की वैल्यू को। अब ध्यान करना, ये है 2 माइनस आयोटा, z की वैल्यू है 1, माइनस w माइनस 1 प्लस आयोटा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो यही आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ओके, ये था जो वैल्यू है ना, इसको उठा के इस तरफ ले आए, 1 इधर आया क्या हो जाएगा प्लस का, आयोटा इधर आया क्या हो जाएगा माइनस का, और ये जो w इधर माइनस का, ये इक्वल के इस तरफ जाए क्या हो जाएगा प्लस का। यस, अब आपने गौर करना है 2 में 1 ऐड हो रहा है, रियल पार्ट में, ये कितना आ गया, ओमेगा w पहले लिख लेते हैं। 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, माइनस आयोटा में माइनस आयोटा ऐड किया, -2 आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। ओके, तो इसका मतलब है हमने z और w फाइंड करना था, दोनों फाइंड हो गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये देखिए, इसमें गौर करना है, ये 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w 9 माइनस आयोटा, दूसरे के साथ है माइनस आयोटा z। अब हमने इसके कोफिशिएंट सेम करने हैं। अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई हो, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इन दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हमने इक्वेशन 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब इधर देखो, मैंने सेंटेंस से गलत लिखा हुआ, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। चलो यह लिखना है इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, 2 आयोटा को जब हमने इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब 2 आयोटा इस पूरे से मल्टीप्लाई भी होगा और इस पूरे से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 तो एज इट इज़ आ गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्केयर साथ जी एज इट इज़। फिर 2 आयोटा को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्केयर आ गया, साथ w वैसे का वैसे। 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा का स्केयर आ गया। यहाँ तक हो गया, आराम आराम से समझने, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। आयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, +2z आ गया। आयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2w आ गया। ये आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, -1 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आ गया, ये -2 आयोटा एज इट इज़ आ गया। मैंने रियल पार्ट को पहले लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को बाद में, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। यहाँ तक हो गया। ओके, अब हमने इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। इसका मतलब है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है ना, उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, यहाँ गलती ना कर दे। इसका मतलब ये होता है, उर्दू समझते हुए हम बच्चे गलती कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया। इक्वेशन 1 को पहले लिखना है, उसके बाद इक्वेशन 3 को बाद में लिखना है। पहले हमने इक्वेशन 1 को लिखा, ये इक्वेशन 1 थी, इसको लिखा, फिर हमने इक्वेशन 3 को लिखा। अब कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। 2z प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, 2w प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये 2 माइनस का था, प्लस का हो गया, 2 आयोटा माइनस का था, प्लस का हो गया। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज होंगे, पहले साइन चेंज कर लेने, फिर ये दोनों कट के। अब ये जो साइन चेंज के ये वाले देखने हैं आपने। अभी तो देखो, ये 3 रियल पार्ट है, 3w है, तो 3w में से जब 2w को माइनस करेंगे तो 1w रह जाएगा। आयोटा वाली इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। यानी रियल पार्ट में रियल पार्ट को माइनस किया और आयोटा एज इट इज़ आएगा, 1 प्लस आयोटा w। इसमें से 9 में 2 ऐड करेंगे, 11 आ जाएगा। ये 2 आयोटा प्लस का, ये माइनस का, 2 में से 1 माइनस करेंगे, प्लस आयोटा रह गया। अब ये 1 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब
मसला क्या हुआ इधर, मसला ये हुआ कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। जब भी ऐसा हो तो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, पहले 11 को करें, 11 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा आ गया, आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा आ गया, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर आ गया। ओके 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी a भी 1 है और b भी 1 है। अब ध्यान करना है ज़रा, इधर 11 एज इट इज़ आ गया, 11 आयोटा में से 1 आयोटा जब माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 10 आयोटा, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का तो माइनस 10 आयोटा आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, लेकिन ये बाहर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। 11 में 1 ऐड करेंगे 12, 1 में 1 ऐड किया 2, ये 2 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे 12/2 10/2। ओके अब 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो W की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 - 5 आयोटा। इस W की वैल्यू को आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करके आपने Z फाइंड कर लेना है। मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर लिया। किस में पुट कर दिया, इक्वेशन 3 में। अब आपने देखना है इक्वेशन 3 थी हमारे पास ये 2Z + 2W = -2 आयोटा। हमने W की जगह बस उसकी वैल्यू पुट करनी है, ये 2Z एज इट इज़ आ गया, 2W था, W की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 - 5 आयोटा, इक्वल के बाद वाली वैल्यू भी -2 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो 2 6 था 12, 2 5 था 10 आयोटा आ गया। ये वाली दोनों वैल्यू इधर माइनस की थी, इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस की, इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। अब 2Z एज इट इज़ आ गया, ये कितना है 12 है, ये 2 है, 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा, ये -10 आयोटा है, ये +2 आयोटा है, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 आयोटा आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा। उसके बाद हम 14 को उस तरफ ले गए तो जाके माइनस का हो जाएगा, 8 आयोटा उधर आके प्लस का हो गया। ये 2Z है, हमने Z फाइंड करना है, 2 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 को जब दोनों के साथ डिवाइड करेंगे 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आयोटा आ गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सबसे आसान है। इसमें क्या आ रहा है, Z - 4W बराबर है 3 आयोटा के, 2Z + 3W बराबर है 11 - 5 आयोटा के। अब देखो Z इधर अकेला, इधर 2Z आ रहा है, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया ताकि दोनों 2Z हो जाए। जब हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 को 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 2Z, 2 4 द 8W, 2 3 द 6 आयोटा। अब हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, यानी इक्वेशन 3 ऊपर आएगी, इक्वेशन 2 नीचे आएगी। जो नीचे वैल्यू आती है हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये -5 आयोटा था +5 आयोटा आ गया। ये 2Z से 2Z कैंसिल हो गए। अब इधर देखना है, ये -8W, ये -3W, तो क्या आ जाएगा आंसर -11W। ये -11 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ऊपर कोई भी रियल पार्ट नहीं है। 6W आयोटा है, 6 आयोटा है, नीचे 5 आयोटा, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 आयोटा। ये 11 इधर आके डिवाइड हो गया, 11 को जब 11 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, इधर भी 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन ऊपर इधर दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब हम इस W की वैल्यू को जहाँ मर्जी पुट कर दें तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 में ये यहाँ पे W है ना 4 के बाद, इधर क्या आ जाएगी Z की वैल्यू आ जाएगी। नहीं W की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, Z एज इट इज़ आ गया, W की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - आयोटा। ये इक्वल के बाद 3 आयोटा एज इट इज़, 4 को मल्टीप्लाई 4 1 था 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा आ गया। ठीक है, ये बाहर माइनस था तो इसलिए साइन चेंज हो गए। ये -4 और +4 आयोटा इक्वल के दूसरी तरफ चले जाएंगे, 4 आयोटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -4 उधर आके प्लस का हो गया, साइन चेंज हो गए। अब देखो ये रियल पार्ट एज इट इज़ आ गया, ये 3 आयोटा -4 आयोटा है, 3 में से 4 आयोटा माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा आ गया। इस तरह हमारे पास Z और W की वैल्यू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सबसे आसान था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, Z + W बराबर 3 आयोटा के, 2Z + 3W बराबर है 2 के। ये भी आसान ही है। अब देखो इसमें भी Z है और नीचे 2Z, इसमें अभी हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 × 2।
इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2z 2w प्लस 6 आयोटा। फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 3 आएगी, नहीं फ्रॉम इक्वेशन 2 है, पहले इक्वेशन 2 आएगी फिर इक्वेशन 3 आएगी। पहले हमने इक्वेशन 2 लिखी, फ्रॉम के बाद वाले इक्वेशन को पहले लिखना है। इक्वेशन 2 पहले आएगा 2z प्लस 3w इक्वल टू 2, फिर नीचे आ जाएगी इक्वेशन 3 2z प्लस 2w प्लस 6 आयोटा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 2z से कैंसिल हो गया। अब ये देखो जी 3w है, 2w, 3w में से 2w माइनस करेंगे, सिंपल w रह जाएगा। और 2 में से -6 आयोटा करेंगे, ये होंगे नहीं क्योंकि एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। 2 - 6 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब इस w की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 तीनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दें। मैंने समझा कि सबसे आसान इक्वेशन 1 में है तो इसलिए मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इस w की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 6 आयोटा। ये 2 - 6 आयोटा इधर 2 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6 आयोटा इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो गया। अब देखो 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा 9 आयोटा होगा। ये -2 रियल पार्ट को पहले लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट भी हो गया। अब आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट आसान था कि 4 आसान है। मुझे 4 लगता है ज़्यादा आसान है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। वो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी 5th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, ध्यान से देखना है। 2z प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 और -z -1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू। अब देखो इसमें 2z आ रहा है, इसमें -z है। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इधर 2 है इधर -2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो z कैंसिल हो जाएगा, w की वैल्यू आ जाएगी। हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ जाएगा -2z, इधर साथ क्या आ जाएगा -2 और ये 2 to the 4 आ गया। अब हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 लिख दी, नहीं कि पहले कौन सी लिखी है, हाँ पहले इक्वेशन 1 लिखी है। ऐड है ना, जो सी मर्जी ऊपर लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखी है, ये 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके नीचे ये जो हमने इक्वेशन 3 निकाली है ये आ जाएगी। अब ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब इनको सोल्व करेंगे, ये आएगा 3 प्लस आयोटा w माइनस 2 1 माइनस आयोटा w, ये 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया। अब हम w को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3w प्लस w आयोटा आ जाएगा। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 1 दा 2 साथ w आ जाएगा, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 w आ जाएगा। उसके बाद अब हमने देखना रियल पार्ट कौन सा, ये 3w ये 2w है, 3 में से 2w माइनस करेंगे तो w आ गया। ये 2w आयोटा ये 1w आयोटा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3w आयोटा। इन दोनों में से w कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 आयोटा बच के इसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 5/1 प्लस 3 आयोटा। अब मसला हो गया डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर नीचे फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a 1 है b 3 है, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, 9 में 1 ऐड किया 10 आ गया। अब 10 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमने 10 को दोनों के साथ डिवाइड करना, 5 के साथ भी और 15 के साथ भी। अब देखो 10 को हमने 5 के साथ डिवाइड कर दिया और 15 के साथ भी डिवाइड कर दिया। इसके बाद कटिंग कर देंगे, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, 5 2 दा 10। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब हम w की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। w की वैल्यू इक्वेशन 1 में 2 में 3 में जहाँ पे मर्जी पुट कर सकते हैं। मैंने किस में पुट की है, मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। अब -z -1 माइनस आयोटा और w की जगह क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ध्यान से देखना ज़रा। इस माइनस को वैसे ही बाहर रहने दिया, ब्रैकेट आ गया, इसलिए माइनस को आपने नहीं देखना। अब पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 आ जाएगा। 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आयोटा आ गया। आयोटा को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 1/2 एज इट इज़ आ गया। ये 3/2 आयोटा और 1/2 है। जब 3/2 और 1/2 को ऐड करें ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3/2 प्लस 1/2 तो आपका आंसर क्या आता है, 2 आता है। 3/2 प्लस 1/2 करें तो आंसर 2 आता है, यानी -3/2
-1/2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -2। या आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। अब 1/2 में से -3/2 करेंगे, देखना पहले 1/2 लिखेंगे, 1/2 प्लस का है और -3/2, तो आंसर क्या आएगा आपका -1। तो इसके इन दोनों को जब 1/2 -3/2 के आंसर -1 आ गए, -2 आयोटा एज इट इज़ आ गए। बाहर क्या है माइनस है, तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, ये 2 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। अब ये -g इक्वल के इस तरफ जाके प्लस का हो गया। -2 + 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा -1, और ये 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कोई भी नहीं, ये 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ गया। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह हमारे पास डब्ल्यू और जी की वैल्यू निकल आई है, और क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.4 हमारी आज कंप्लीट हो गई है। तो कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।